मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आइए बताते हैं कुछ कड़वी सच्चाई। धर्म और ईश्वर गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राहुल संकृत्यायन ये कहते हैं। 9 अप्रैल जन्मदिन पर सादर नमन। कहते हैं, गीत भी है, फिल्मी गीत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस सफेद झूठ का क्या ठिकाना। अगर मजहब बैर नहीं सिखाता तो चोटी दाढ़ी की लड़ाई में 1000 बरस से आज तक हमारा मुल्क पामाल क्यों है। पुराने इतिहास को छोड़ दीजिए, आज भी भारत के शहरों और गांवों में एक मजहब वालों को दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा कौन बना रहा है, और कौन गाय खाने वालों को गोबर खाने वालों से लड़ा रहा है। असल बात यह है कि मजहब तो है, सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब ही तो है जो सिखाता आपस में बैर रखना। भाई को सिखाता है भाई का खून पीना। भारतवासियों की एकता मजहबों में के मेल पर नहीं होंगे। भारतीयों की एकता मजहबों के मेल पर नहीं होगी, बल्कि मजहबों की चिता पर कोए को धोकर हंस नहीं बनाया जा सकता, कमली धोकर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। मजहबों की बीमारी स्वाभाविक है, उसका मौत को छोड़कर इलाज नहीं है। ये कह रहे हैं राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन 9 अप्रैल 1893 का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह वेदांती आर्य समाजी बौद्ध मतावलंबी से होते हुए मार्क्सवादी बने। विद्रोही चेतना, न्यायाधीश और जिज्ञासा वृत्ति ने पूरी तरह से ब्राह्मणवादी जातिवादी हिंदू संस्कृति के खिलाफ खड़ा कर दिया। फूले और अंबेडकर की तरह उन्हें जातिवादी अपमान का व्यक्तिगत तौर पर तो सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन सनातनी हिंदुओं की लाठियां जरूर खानी पड़ी। राहुल संकृत्यायन अपने अपार शास्त्र ज्ञान और जीवन अनुभव के चलते हिंदुओं को सीधे ललकारते थे। उनकी पतनशीलता और गलाजत को उजागर करते थे। वे अपनी किताबों में, विशेषकर तुम्हारी 6 में, हिंदुओं के समाज, संस्कृति, धर्म, भगवान, सदाचार, जात पात के अमानवीय चेहरे को बेनकाब करते हैं। वे स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित एक उन्नत समाज का सपना देखते हैं। उन्हें इस बात का गहराई से एहसास है कि मध्यकालीन बर्बर मूल्यों पर आधारित समाज और उसकी व्यवस्था का विध्वंस किए बिना नए समाज की रचना नहीं की जा सकती है। वे साफ शब्दों में हिंदू समाज व्यवस्था, धर्म, जाति और उसके भगवानों के नाश का आह्वान करते हैं। उनका मानना था कि इनके नाश के बिना नए समाज की रचना नहीं की जा सकती है। वे हिंदू समाज व्यवस्था के सर्वनाश का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हर पीढ़ी के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को कलुषित, पीड़ित और कंटकाकीर्ण बनाकर क्या यह समाज अपनी नर पिशाचा का परिचय नहीं देता है। ऐसे समाज के लिए हमारे दिल में क्या इज्जत हो सकती है, क्या सहानुभूति हो सकती है, और भीतर से जघन्य कुत्सित कर्म धिक्कार है ऐसे समाज को। सर्वनाश हो ऐसे समाज का। देखिए, भनंत कौशाल्यन जो ब्राह्मण थे, कैसी कड़वी सच्चाई बयां कर रहे हैं। कहते हैं, राहुल संकृत्यायन अपने अनुभव और अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि धर्म के आधार पर, बंधुता पर आधारित मानवीय समाज की रचना नहीं की जा सकती है, चाहे वह कोई भी धर्म हो। वे तुम्हारे धर्म की 6 में लिखते हैं कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास बतला रहा है कि मजहबों ने एक दूसरे पर ऊपर
जुल्म के कितने पहाड़ ढाए, अपने अपने खुदा और भगवान के नाम पर, अपनी अपनी किताबों और पाखंडों के नाम पर मनुष्य के खून को उन्होंने धर्मों पानी से भी सस्ता कर दिखाया। भारत की भूमि भी ऐसी धार्मिक मांधाता का शिकार रही है। इस्लाम के आने से पहले भी क्या मजहब ने वेद मंत्र के बोलने और सुनने वालों के मुंह और कानों में पिघले रांगे और लाखें नहीं भरा? धर्म जिस ईश्वर के नाम पर टिका है, जिसे वह सृष्टिकर्ता और विश्व का संचालक मानता है, राहुल उस ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं। वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ईश्वर अंधकार की उपज है। वे लिखते हैं, जिस समस्या, जिस प्रश्न, जिस प्राकृतिक रहस्य को जानने में आदमी असमर्थ समझता था, उसी के लिए ईश्वर का ख्याल कर लेता था। दरअसल ईश्वर का ख्याल है भी तो अंधकार की उपज। अज्ञान का दूसरा नाम ही ईश्वर है। वे इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि अन्याय और अत्याचारों को बनाए रखने का शोषकों, पीड़ितों का एक उपकरण है। वे लिखते हैं, अज्ञान और असमर्थता के अतिरिक्त यदि कोई और भी आधार ईश्वर विश्वास के लिए है, तो वह धनिकों और धूर्तों की अपनी स्वार्थ रक्षा का प्रयास है। समाज में होते अत्याचारों, अन्यायों और वैध साबित करने के लिए उन्होंने ईश्वर का बहाना ढूंढ लिया है। धर्म की धोखाधड़ी को चलाने और उसे न्यायपूर्ण साबित करने के लिए ईश्वर का ख्याल बहुत सहायक है। राहुल संकीर्तन हिंदू धर्म और ईश्वर मिथकों पर टिकी हिंदू संस्कृति के विध्वंस का भी आह्वान करते हैं। वह रामराज कैसा रहा होगा जिसमें किसी आदमी के कह देने मात्र से राम ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया। जिन महान ऋषियों, साधुओं को हिंदू संस्कृति गौरवान्वित करती है, उनके बारे में राहुल लिखते हैं, जिन ऋषियों को स्वर्ग, वेदांत और ब्रह्म पर बड़े बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी, जो दान और यक्ष पर बड़े बड़े पौधे लिख सकते थे, क्योंकि इससे उनको और उनकी संतानों को फायदा था, परंतु मनुष्य के ऊपर पशुओं की तरह होते अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता न समझी। उन ऋषियों से आज के जमाने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक भूषित हैं। धर्म और ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा में लिखा, आर्य समाज का प्रभाव रहने से सिद्धांत से मैं द्वैतवादी हो रामानुज का समर्थक रहा। इसी दार्शनिक ऊहापोह में बौद्ध दर्शन के लिए अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। रामानुज और शंकर की ओर से अनंत वर्णाश्रम धर्म के श्राद्ध करके दार्शनिक खंडन द्वारा ही बौद्धों का विरोध किया जाता था, और दार्शनिक सिद्धांतों में रामानुजीय शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे। फिर बौद्ध दर्शन क्या है, इधर ध्यान जाना जरूरी था, और पूर्व पक्ष के तौर पर उद्धृत कुछ वाक्यों से मेरी तृप्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन राहुल कहाँ रुकने वाले थे। अपनी आगे की जीवन यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा, जब मेरे आर्य सामाजिक और जन्मजात विचार छूट रहे थे, अंत में इस सृष्टि का कर्ता भी है, सिर्फ इस पर मेरा विश्वास रह गया था, किंतु अब तक मुझे यह नहीं मालूम था कि मुझे बुद्ध और ईश्वर में से एक को चुनने की चुनौती दी जाएगी। मैंने पहले कोशिश की ईश्वर और बुद्ध दोनों को एक साथ ले चलने की, किंतु उस पर पग पग पर आपत्तियां पड़ने लगी। 2-3 महीने के भीतर ही मुझे यह प्रयत्न बेकार मालूम होने लगा। ईश्वर और बुद्ध साथ नहीं रह सकते।
यह साफ हो गया और यह भी स्पष्ट मालूम होने लगा कि ईश्वर सिर्फ काल्पनिक चीज है, बुद्ध यथार्थ वक्ता है। तब कई हफ्तों तक हृदय में एक दूसरी बेचैनी पैदा हुई। मालूम होता था कि चिरकाल से चला आता एक भारी अवलंब लुप्त हो रहा है, किंतु मैंने हमेशा बुद्ध को अपना पथ प्रदर्शक बनाया था और कुछ ही समय बाद उन काल्पनिक भ्रांतियों का ख्याल आने से अपने भोलेपन पर हंसी आने लगी। अब मुझे डार्विन के विकासवाद की सच्चाई मालूम होने लगी। अब मार्क्सवाद की सच्चाई हृदय और मस्तिष्क में पेबस्त जान पड़ने लगी। साथियों, अंतोतगतवर राहुल संस्कृत ने एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म से भी नाता तोड़ लिया। वे बुद्ध को एक महान इंसान और महान विचारक मानते रहे, लेकिन धर्म के रूप में बुद्ध धर्म से भी किनारा कर लिया और पूरी तरह से वैज्ञानिक भौतिकवाद को अपना लिया। जीवन यात्रा में उन्होंने लिखा है, कोई समय था कि जब मैं धर्म प्रचारक बनने का तीव्र अनुरागी था, लेकिन अब अवस्था बिल्कुल बदल गई थी। बौद्ध धर्म के साथ भी मेरा कच्चे धागे का ही संबंध था। हाँ, बुद्ध के प्रति मेरी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई थी। मैं उन्हें भारत का सबसे बड़ा विचारक मानता रहा हूं और मैं समझता हूं कि जिस वक्त दुनिया के धर्म का नामो निशान न रहेगा, उस वक्त भी लोग बड़े सम्मान के साथ बुद्ध का नाम लेंगे। वे जाति का सीधा संबंध हिंदुओं के ईश्वर और उनके धर्म से जोड़ते थे, क्योंकि ये दोनों जाति व्यवस्था की जननी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र, ऋषि मुनि, महाकाव्य, महानायक और यहाँ तक कि ईश्वर के साक्षात अवतार कहे जाने वाले राम और कृष्ण वर्ण व्यवस्था के सबसे बड़े रक्षक के रूप में सामने आते हैं। राम वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए सम्मुख वध करते हैं और तुलसी के राम इस बात का साफ घोषणा करते हैं कि मनुष्यों में द्विज मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज द्विज मह द्रुतदारी, तिन यह निगम धर्म अनुसारी। कृष्ण गीता में कहते हैं कि चारों वर्णों का सर्जन मैंने किया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ब्राह्मणस्य मुखाद्विजन राजन्य कृत, उरु तदस्य यदेवश्य पद्धव्या शूद्रो अजायत। ऋग्वेद 10:90, यजुर्वेद 31वां अध्याय। जाति गुण को नहीं, जन्म को सब कुछ मानती है। हिंदू समाज जाति के शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के बीच के प्रतिभावान व्यक्ति को कुचलता रहा है और मूर्ख गुणहीन द्विजों को भी सम्मान देता रहा है। हमारे महान कवि तुलसीदास का भी आदेश था कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य ज्ञान प्रवीणा। इस पूरी व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए राहुल लिखते हैं कि जिस समाज में प्रतिभाओं को जीते जी दफनाया अपना कर्तव्य समझता है और गधों के सामने अंगूर बिखेरने में जिसे आनंद आता है, क्या ऐसे समाज के अस्तित्व को पल भर भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए? वे तुम्हारी जात पात की क्षय में साफ शब्दों में घोषणा करते हैं कि निश्चय ही जात पात की क्षय करने से हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। राहुल संख्यातन हिंदू संस्कृति के मनुष्य विरोधी मूल्यों पर निर्णायक हमला तो करते ही हैं, वह यह भी मानते हैं कि मनुष्य को धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान वैज्ञानिक विचारों के आधार पर खूबसूरत समाज का निर्माण कर सकता है, एक बेहतर जिंदगी जी सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह उत्पादन संपत्ति संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन के हिमायती हैं, क्योंकि मार्क्स की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि भौतिक आधारों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए बिना राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया नहीं जा सकता है।
और जो परिवर्तन लाया जाएगा उसे टिकाए रखना मुश्किल होगा। जाति के संबंध में भी उनकी यही धारणा थी। हाँ, वे वामपंथियों में अकेले व्यक्ति थे जो इस यांत्रिक और जड़ सूत्रवादी सोच के विरोधी थे कि आधार में परिवर्तन से अपने आप जाति व्यवस्था टूट जाएगी। इसके बाद ही हिंदी क्षेत्र के वे एकमात्र वामपंथी थे जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म संस्कृति पर करारी चोट करते थे और भारत में सामंतवाद की विशिष्ट संरचना जाति को समझते थे और आधार और भारत में सामंतवाद की विशिष्ट अधिरचना जाति दोनों के खिलाफ एक साथ निर्णायक संघर्ष के हिमायती थे। इस समझ को कायम करने में ब्राह्मण विरोधी बौद्ध धर्म के उनके गहन अध्ययन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी 3 किताबें बौद्ध दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन और वैज्ञानिक भौतिकवाद इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो साथियों, ये थी राहुल संस्कृत्यायन ने विद्वान ब्राह्मण पंडित जिन्होंने ये बात निर्भीक और निडरता रखते हुए पेश की। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।